बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही दयालु था, गरीबों की बहुत ही मदद करता था। राज्य में प्रजा सुखी थी और सभी लोग राजा का बहुत आदर सत्कार करते थे। राजा भी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए कई तरीके के काम करता था। एक दिन राजा को खबर लगती है कि पड़ोसी देश का राजा उन पर आक्रमण करने वाला है। राजा इस बात के बारे में अपने दरबार में बताता है कि हमारे पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण करने वाले हैं। अब हमें भी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। महाराज, लगता है पड़ोसी राज्य के राजाओं को पता चल चुका है कि हमारे पास पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोना है और उसी धन को लूटने के लिए पड़ोसी राज्य हम पर आक्रमण करने वाले हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है सेनापति। महाराज, हमें युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारे पड़ोसी सभी राजा एक हो गए हैं और हम अकेले हैं और हमारी सेना भी उनके मुकाबले कम है। हम युद्ध की पूरी तैयारी करेंगे, लेकिन कोई भी राजा मेरा सोना नहीं लूट सकता, इतना मुझे विश्वास है। ये आप कैसे कह सकते हैं महाराज? अगर हम युद्ध में हार गए तो हमारा सारा धन लूट लिया जाएगा। आप चिंता ना करें मंत्री जी, मेरे पास एक उपाय है कि हमारे धन का 1 रुपया भी कोई नहीं लूट सकता। सारे दरबारी मंत्री और सेनापति आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये राजा क्या कह रहे हैं। युद्ध का समय आ जाता है और युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी होती है। युद्ध पर जाने से पहले राजा अपने मंत्री और सेनापति को बुलाता है और उन्हें एक ताला दिखाता है। ये क्या है महाराज? ये कोई साधारण ताला नहीं है, ये एक जादुई ताला है। ये सब आप हमें क्यों दिखा रहे हैं महाराज? सेनापति और मंत्री जी, मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है। सिर्फ आप दोनों ही ऐसे हैं पूरे राज्य में जिस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकता हूँ। अगर मुझे युद्ध में कुछ हो जाता है तो इस ताले को आप दोनों में से ही कोई एक खोल सकता है और इस कमरे में रखा हुआ सारा धन मेरी प्रजा के कल्याण में लगा देना। महाराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं आपको इस जादुई ताले को खोलने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये ताला किसी भी चाबी से नहीं खुल सकता है। तो महाराज, शत्रु इसे तोड़ भी तो सकता है? नहीं सेनापति, इस ताले को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो जितनी ताकत से वह इस पर वार करेगा उससे दुगनी ताकत से वह पीछे की ओर गिर जाएगा। तो फिर महाराज, ये ताला कैसे खुलता है? जब भी इस ताले को खोलना होता है तो इसके चाबी के छेद में मेरा नाम जय वीर जय वीर जय वीर 3 बार बोलना पड़ता है, तब ये ताला खुलता है। ये जादुई ताला मेरे जन्म के वक्त पिताजी के गुरुजी ने पिताजी को दिया था कि हमारा धन कोई भी शत्रु ना लूट पाए। तब से ये ताला हमारे खजाने पर लगाया जाता है। मंत्री और सेनापति दोनों ऐसे जादुई ताले को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा ताला पहले कभी नहीं देखा होता। दोनों राजा को वचन देते हैं कि वे इस धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे और इस ताले को तभी खोलेंगे जब जनता के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। युद्ध होता है और राजा हार जाता है। शत्रु सेना राजा को बंदी बना लेती है और धन के लिए राजा का ताला तोड़ने के लिए जाती है। सारे उपाय करने के बाद भी ताला नहीं टूटता और कोई भी राजा धन को हाथ भी नहीं लगा पाता। थक कर सारी सेनाएं वापस चली जाती हैं क्योंकि जिस दिन के लिए उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था वह उद्देश्य पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए वे राजा को भी छोड़ देते हैं। राजा की प्रजा, सेनापति और मंत्री बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा राजा वापस आ गया। राजा वापस आने के बाद उस धन का काफी बड़ा हिस्सा अपनी प्रजा के लिए खर्च कर देता है और उस जादुई ताले को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। उस जादुई ताले के कारण जीवन भर तक राजा का धन कोई शत्रु राज्य नहीं लूट पाता। उनका धन हमेशा सुरक्षित रहता है।